अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न वाला है 5.4 है, कक्षा 6 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न के माप क्या है, कि जो आपको दे रखे है इनके माप क्या है। तो पहला है कि निम्न के माप क्या है, तो यहाँ पे एक समकोण, ये क्या दे रखा आपको, समकोण दे रखा है। ठीक है, तो एक समकोण का माप क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। अगला है एक ऋजु कोण। एक ऋजु कोण का मतलब 180 डिग्री वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप बताइए सत्य है या असत्य। एक न्यून कोण का माप, एक न्यून कोण का माप क्या होता है, छोटा होता है 90 डिग्री से। सत्य है, ठीक है ना। उसके बाद है एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से। देखो एक अधिक कोण है, उसका माप, ये अधिक कोण, इसका माप छोटा है किससे, 90 डिग्री से, जो कि गलत है। कि अधिक कोण का जो माप होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है ना, तो ये असत्य है। एक प्रतिवर्ती कोण का माप, एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा होता है, सत्य है। ठीक है ना। उसके बाद है एक संपूर्ण गुणन का माप कितना होता है, 360 डिग्री। एक पूरा गुणन का माप 360 होता है, तो सत्य है। उसके बाद है यदि कोण ए 53 डिग्री है और कोण बी 35 है, तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है कि कोण ए जो है वो कितना है, यहाँ पर 53 डिग्री, और कोण बी जो है वो है आपके 35 डिग्री। तो यहाँ पे दे रखा कि जो कोण ए है वो बड़ा है किससे, जो है आपके कोण एम। अब यहाँ पे एम देखो, कोण ए है जो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, वो बड़ा है किससे, कोण आपके बी से। तो कोण ए 53 है और ये कोण बी 35 है, तो ये बड़ा है कोण बी से, तो सत्य है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न के नाम लिखिए कुछ न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण किसे कहते हैं हम, जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दे रखा है कुछ उदाहरण। ठीक है, प्रत्येक के 2 उदाहरण देने आपको, तो एक ले लीजिए आप। यहाँ पर कोई भी 2 उदाहरण देने जो 90 डिग्री से कम हो। एक तो 23 दे दिया, एक 89 दे दिया। आप यहाँ पे 75 भी दे सकते हो। ठीक है, फिर एक कुछ अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, यानी 90 डिग्री से तो अधिक और 180 डिग्री से कम, यानी इन दोनों के मध्य वाला। 91 भी हो सकता है, ठीक है, 100 भी हो सकता है, 115 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है। ये सारे कैसे कोण है, आपके अधिक कोण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप यहाँ पर, निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। पहले आपको इनको चांदे से मापना है, फिर उनके क्या लिखना है, आपको माप लिखना है। तो सबसे पहले देखिए इसको मापते हैं। तो जैसे यहाँ पे इसको मापते हैं, तो इस तरह इसको मापते हैं। ये कितने डिग्री का है यहाँ पे आपके, यहाँ पे लगभग ये आपके 45 डिग्री का। कितने डिग्री का यहाँ पे, ये 45 डिग्री का। ये वाला देखो आप, ये कितने का आ रहा है आपके, 120 डिग्री का। कितने का आ रहा है, 120 डिग्री का। ये आपको पता है लंब रेखा है, और लंब रेखा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद इसमें देखिए आप, ये 3 कोण दे रखे, 1 2 3। ये तो देखो आपको दिख रहा है 90 डिग्री का होगा। ये वाला देखो फिक्स 90 डिग्री का है, तो ये तो 90 डिग्री का हो गया। ये वाला देखो आप इसको ऐसे माप लो, ये वाला कहाँ जा रहा है, 60 पे। इससे इधर से स्टार्ट हो रहा है तो 60 पे जा रहा है। और ये वाला कितने का है आपको, ये भी देख लो इधर, ये इस तरह से माप लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये 130 का है। कितने का है, 130 डिग्री का। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको मापना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है किस कोण का जो माप बड़ा है। पहले आपको आकलन की करना है, फिर मापना है। तो देखिए आपको कौन सा कोण बड़ा लग रहा है, तो आप देख सकते हैं कि एक जो कम है और बी ज़्यादा है। तो अब कौन सा बड़ा है, यहाँ पर लिखना आपको, कोण बी
बड़ा है। ठीक है, अब इनका माप मापना आपको, तो सबसे पहले देखो ये कितने का है। ठीक है, तो ये है आपके 40 डिग्री का। तो कोण ए का माप है 40 डिग्री और कोण बी का माप मापना आपको, ये देखो 70 डिग्री। कितने का है यहाँ पे? 70 डिग्री का। बस इस तरह से इसको आप मापना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न के कोणों में से, निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। पहले आपको आकलन करके बताना कि कौन सा, यानी देख कर आपको बताना कि कौन सा बड़ा है। तो आपको दिखने से ये वाला तो छोटा लग रहा है, ये वाला बड़ा लग रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये, इसका नाम दे दीजिए ए और ये बी। तो कौन सा बड़ा है? बी वाला बड़ा है। अब आपको मापना है, तो यहाँ पे देखिए माप लीजिए। ये कितने का दिख रहा है आपके? 45 डिग्री का। लगभग कितने का आ जाएगा आपकी? ये 45 डिग्री का। इसे भी आपको मापना है, ये आपके 60 डिग्री का। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर 7वां, कि न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें या इनको भरिए। पहला है कि वह कोण जिसका माप एक समकोण, यानी ऐसा कोण जिसका जो माप है वो एक समकोण यानी 90 डिग्री से भी कम है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक हो, एक समकोण से क्या हो? अधिक हो। ठीक है, एक समकोण से क्या हो? अधिक हो, लेकिन 180 से कम हो, तो उसे बोलते हैं हम अधिक कोण। अगला है वह कोण जिसका माप दो समकोण के योग के बराबर है, जिसे हम ऋजु कोण या इसे हम सिर्फ सरल कोण भी बोलते हैं। यानी 180 डिग्री वाले कोण को हम सरल कोण या ऋजु कोण बोलते हैं। यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर हो, दो कोण हैं, ठीक है, और उनके मापों का योग समकोण के माप के बराबर है, तो प्रत्येक कोण होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि दो कोण हैं। ठीक है, यहाँ पर दो कोण के मापों का योग समकोण के बराबर है, तो एक 30 हो सकता है, दूसरा 60 हो सकता है। तो ये दोनों न्यून कोण हैं, यानी 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पे कौन सा कोण होगा? यहाँ पे न्यून कोण। अगला देखिए, यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण यानी 180 डिग्री के माप के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है। एक कोण न्यून कोण का मतलब यहाँ पर 60 डिग्री और दूसरा हो गया आपके 120 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम। ठीक है ना, और दूसरा हो गया 120 डिग्री। तो दूसरा कोण कैसा होगा यहाँ पे? तो दूसरा आपको दिख रहा है एक बड़ा वाला होगा, एक न्यून कोण, तो दूसरा आपके अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम है तो अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए, फिर चांदे से मापिए। पहले देखकर बताना है कितने डिग्री का हो सकता है, तो लगभग ये 40 या 45 डिग्री का हो सकता है। अब इसको माप लें हम। ठीक है, तो देख लीजिए कितने का हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये 40 डिग्री का। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे माप लेते हैं। ये कितने का हो सकता है? या तो ये 120 का या 130 का हो सकता है, तो इसको माप लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने का है? 130 का है। उसके बाद अगला देखो आप यहाँ पर, ठीक है, तो इनको भी मापना है। ये वाला कितने का हो सकता है? ये वाला लगभग 60 या 65 का हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कितने का, ये 65 का है। कितने का? ये 65 डिग्री का। ये वाला कितने डिग्री का हो सकता है? ये लगभग आपके 140 या 50 या 30 हो सकता है, 130 या 40 या 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है आपके 130 और 135 डिग्री। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इनको माप सकते हो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कौन सा बन रहा है? आपके 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, 12 और 1 के मध्य। तो ध्यान रखना आपको,
मतलब दो समय, एक तो 12 बजे और 1 बजे, तो इन दोनों के मध्य हमेशा 30 डिग्री का कोण बनता है। 1 से 2 के मध्य भी 30 बनता है, 2 से 3 के मध्य भी 3, यानी सबके मध्य 30-30 बनता है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। यहाँ पे ये पूरा है, यानी 180 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 10, खोज कीजिए दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। यदि इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे द्वारा देखिए, क्या ये कोण बड़ा हो सकता है? क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि आवर्धन जो शीशा होता है, एक प्रकार का शीशा होता है आवर्धन, ठीक है ना। तो जब हम कभी बताएंगे तो आप देख लेना। आवर्धन शीशे से आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आवर्धन शीशे से देखने पर कोण के माप में कोई अंतर नहीं आता, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। पहले इनको मापना है, फिर इनको वर्गीकृत करना है। यहाँ पे दे रखे देखो कोण, पहले सबसे पहले AOB, यानी AOB इसको मापना है और ये किस तरह का है, ठीक है ना। तो यहाँ से माप लेते हैं। देखिए ये आपके है 40 डिग्री का, यानी कितने डिग्री का यहाँ पे? 40 डिग्री का। अब 40 है। दूसरा है AOC, AOC यानी ये वाला पूरा, इसको माप लेते हैं। ठीक है, ये है आपके 130 डिग्री का। कितने का है? 130 डिग्री का। अगला है BOC, ठीक है, BOC का मतलब BOC ये वाला, तो इसको माप लेते हैं। तो ये है आपके 90 डिग्री का। कितने का यहाँ पे? BOC 90 डिग्री का। ठीक है, अगला है DOC, DOC का मतलब DOC ये वाला DOC, ठीक है, तो इसको भी माप लेते हैं। ये भी आपके कितने का डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अगला है DOA, DOA यहाँ पे देखो DOA, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, तो इसको भी माप लेते हैं हम। ये है आपके, देख लीजिए 140 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 140 डिग्री का। अगला है DOB, DOB देखो एक सीधा है, ठीक है ना, यानी 180 डिग्री का। अब इनके प्रकार किस तरह के है ये कोण, ठीक है ना, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 40 डिग्री का है, इसका मतलब 90 डिग्री से कम है, तो न्यून कोण हो गया ये 130 डिग्री है, 90 से ज़्यादा और 180 से कम यानी अधिक कोण हो गया। ये 90 डिग्री का हो गया, ये समकोण हो गया, ये भी समकोण हो गया, ये अधिक कोण हो गया आपके 140 है, और ये ऋजु कोण कैसा हो गया? ये ऋजु कोण। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।